हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हनमेन नरूका, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। दोस्तों, आज मैं एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हूँ एडजेक्टिव की नेक्स्ट वीडियो लेकर। और आज की वीडियो के अंदर हम दोस्तों बात करने वाले हैं डिग्री कंपैरिजन की। किसकी बात करने वाले हैं बेटा? डिग्री कंपैरिजन की बात हम करने वाले हैं। आज के वीडियो के अंदर हम डिग्री जो कितने प्रकार की होती है उसके बारे में देखेंगे। किस डिग्री को दूसरी वाली डिग्री में किस तरीके से चेंज किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, उन सब की चर्चा हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। सो गाइस, विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, जो डिग्री कंपैरिजन है उसको पढ़ने से पहले कुछ एडजेक्टिव के बारे में और थोड़ा जान लें तो चीज़ें हमारे लिए बेटा और भी आसान हो जाएंगी। देखो वो चीज़ें क्या क्या हैं, देख लीजिए आप एक बार। देखिए, जो आपका एडजेक्टिव है ना बेटा, जो आपका एडजेक्टिव है उसको डिग्री के लिए दो टाइप्स में बांटा गया है। कितने टाइप्स में बांटा गया है बेटा? दो टाइप्स के अंदर बांटा गया है। इसमें जो पहला टाइप है बेटा वो होता है ग्रेडेबल। कौन सा होता है बेटा? ग्रेडेबल टाइप। कौन सा होता है? ग्रेडेबल होता है। और जो दूसरा है बेटा वो है नॉन ग्रेडेबल। कौन सा है बेटा? नॉन ग्रेडेबल। अब चीजों को आप समझना कि ग्रेडेबल क्या होता है और नॉन ग्रेडेबल क्या होता है। बेटा, ग्रेडेबल वो एडजेक्टिव होते हैं जिनकी डिग्री बनती है। जिनकी क्या बनती है? डिग्री क्या बनती है? इनकी डिग्री बनती है। ग्रेडेबल कोई एडजेक्टिव है तो उससे डिग्री कंपैरिजन जो टॉपिक है, यानी डिग्री हम कन्वर्ट कर सकते हैं, डिग्री बना सकते हैं। और जो नॉन ग्रेडेबल हैं बेटा उनसे डिग्री नहीं बनती। क्या नहीं बनती? डिग्री नहीं बनती। उनसे क्या बेटा? डिग्री नहीं बनती। इनसे डिग्री नहीं बनाई जा सकती। ग्रेडेबल से डिग्री बनती है और नॉन ग्रेडेबल से नहीं बनती। ग्रेडेबल जो एडजेक्टिव हैं उनसे पहले वेरी, एक्सट्रीमली और सो का यूज हो सकता है। का यूज हो सकता है। यानी ग्रेडेबल के पहले आप किस किस को लगा सकते हैं? वेरी को लगा सकते हैं, एक्सट्रीमली को लगा सकते हैं, एक्सट्रीमली को लगा सकते हैं और सो को लगा सकते हैं। लेकिन नॉन ग्रेडेबल से पहले वेरी, एक्सट्रीमली और सो का यूज नहीं होता बेटा। यूज नहीं होता। इससे पहले किसका यूज नहीं होता? वेरी, एक्सट्रीमली और सो का यूज नहीं होता। नॉन ग्रेडेबल है वो जनरली IC, AL और AN इत्यादि से बनती है। यानी जिन एडजेक्टिव के बाद में IC, AL और AN लगा होता है बेटा, वो एडजेक्टिव की कभी डिग्री नहीं बनती। जैसे हम लिख दें एटॉमिक, क्या लिख दें बेटा? एटॉमिक लिख दें। हम लिख दें क्रिमिनल, क्या लिख दें? क्रिमिनल। हम लिख दें अमेरिकन। तो बेटा ये जो एडजेक्टिव है ना, इनकी क्या नहीं बनती? इनकी डिग्री नहीं बनती। इनकी क्या नहीं बनती? डिग्री नहीं बनती। तो दो बातें हमें समझ में आई कि जो चीज़ें ग्रेडेबल हैं उनकी तो क्या बनेगी? डिग्री बनेगी। जो चीज़ें नॉन ग्रेडेबल हैं उनकी क्या नहीं बनेगी? डिग्री नहीं बनेगी। बेटा यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ये जो मेहनत हम कर रहे हैं ना, ये आपको एग्जाम्स के अंदर ग्रामर वाला पोर्शन तो करवाएगी, उसके अलावा वोकैब में जो फिलर्स होते हैं, क्लोज टेस्ट जो आते हैं आपके रीडिंग वाले पोर्शन में, उनमें बड़ी मदद करेगी। आपको इन बातों का पता होना चाहिए। हम एक एक चीज की बात कर रहे हैं बेटा। आपको
आगे कोई प्रॉब्लम नहीं हो उसके लिए हम पहले से प्रिपेयर हो रहे हैं। तो चीज़ों को आप अच्छे से समझते चलिए, बड़ा इजी सा है, बहुत ही इजी मेथड से पढ़ रहे हैं, तो कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं। ठीक है, तो हम एडजेक्टिव को दो तरीके से बांटा, ग्रेडेबल में और नॉन ग्रेडेबल में। ग्रेडेबल में ये बातें होंगी, नॉन ग्रेडेबल में ये बातें होंगी। ठीक है, अब देखिए आगे की बात देखिए। डिग्री है वो 3 प्रकार की होती है बेटा। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। डिग्री कितने प्रकार की होती है बेटा? डिग्री 3 प्रकार की होती है। डिग्री को कितने प्रकारों में बांटा गया है बेटा? 3 प्रकारों में बांटा गया है। कितने प्रकारों में? 3 प्रकारों में। जो सबसे पहला है वो है बेटा आपका पॉजिटिव डिग्री। कौन सा? पॉजिटिव डिग्री। उसके अंदर जो डिग्री आती है वो कौन सी है? पॉजिटिव डिग्री, है ना। उसके बाद नंबर 2 पे जो डिग्री आती है वो आती है आपकी कंपैरेटिव। कौन सी आती है बेटा? कंपैरेटिव डिग्री। कौन सी आती है? कंपैरेटिव डिग्री। हम एडजेक्टिव के अंदर जो डिग्री कंपैरिजन है उसका बेस पढ़ रहे हैं, हम एक फाउंडेशन, एक नींव तैयार करें, कैसे फॉर्मेशन होता है, चीजें कहां से निकलती हैं और सेंटेंस में किस तरीके से गलत करके आपके सामने उनको प्रस्तुत किया जाता है एरर बेस्ड क्वेश्चन के अंदर। तो सारी बातें यहां से सीख जाओगे आप। ठीक है, नंबर 3 पे जो आती है बेटा वो आती है सुपरलेटिव। कौन सी आती है बेटा? सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री कौन सी है बेटा? सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव हो गई, कंपैरेटिव हो गई और कौन सी हो गई? सुपरलेटिव डिग्री हो गई। अब देखिए पॉजिटिव डिग्री को आप किस तरीके से पहचानोगे। एक बहुत ही स्मॉल सा डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसके बारे में। देखो जो आपकी डिग्री है वो या तो आएगी बेटा एज के बीच, या आएगी वो किसके बीच? सो एज के बीच, है ना। कब आएगी, कैसे आएगी, वो सारी चर्चा बाद में करेंगे, पहले एक हल्का सा डिस्क्रिप्शन देख लीजिए आप। ठीक है, इसके बाद देखिए आप जो कंपैरेटिव डिग्री है बेटा, एक तो वो ER से बनती है। किससे बनती है? ER से बनती है। या फिर वो किससे बनती है? मोर से बनती है। और इसके बाद में हमेशा ही क्या आता है बेटा? देन आता है। क्या आता है? देन आता है। इस डिग्री के बाद में क्या आता है? देन आता है। क्या आता है बेटा? देन आता है। क्या आता है? देन। 1 मिनट। इसके बाद में क्या आता है? देन आता है। ठीक है, और जो नंबर 3 पे है सुपरलेटिव डिग्री बेटा, वो जनरली बनती है या तो बनेगी किससे? EST से, या बेटा किससे बनेगी? मोस्ट से। किससे बनेगी? मोस्ट से। लेकिन याद ये रखना है कि यहाँ पर आपको सुपरलेटिव डिग्री से पहले किसका यूज करना है? आर्टिकल दे का यूज करना है। किसका यूज करना है? आर्टिकल दे का यूज करना है। तो ये तो बात हुई इसके टाइप से संबंधित कि पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है और कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है। देखो एक बात आप समझ लेना कि जो पॉजिटिव डिग्री है ना बेटा, अच्छे से समझ लेना, वो कंपैरेटिव में हर कंडीशन में चेंज होती है ना। ये आपको ध्यान रखना है, वो कंपैरेटिव में चेंज होती ही होती है। यानी इन दोनों का तो फिक्स है बेटा, इन दोनों का तो क्या है? फिक्स है। यानी पॉजिटिव कंपैरेटिव में होती है और कंपैरेटिव किस में होती है बेटा? पॉजिटिव में होती है ना। किस में होती है? 1 मिनट देखिए आप। कंपैरेटिव को, जो आपकी कंपैरेटिव डिग्री है उसको पॉजिटिव में चेंज किया जाता है और पॉजिटिव को कंपैरेटिव में चेंज किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन बेटा जो सुपरलेटिव डिग्री है, कौन सी? सुपरलेटिव, वो दोनों में चेंज होती है। यानी उसका पॉजिटिव डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा, और किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? हम कंपैरेटिव डिग्री में कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं? कंपैरेटिव डिग्री में कर सकते हैं। यानी इसको हम पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव दोनों डिग्री में बदल सकते हैं। तो नंबर 1 तो बात हो गई है, नंबर 2 पे बात हो गई है, नंबर 3 वाली बात मैं यहां बता रहा हूं, लेकिन ये जरूरी नहीं है पॉजिटिव डिग्री सुपरलेटिव में हो, ये जरूरी नहीं है ना। ये बात जरूरी नहीं है ना, ये हो भी सकती है,
ये कन्वर्ट हो भी सकती है बेटा और ये नहीं भी हो सकती, दोनों कंडीशन बनती है। अब कब होगी और कब नहीं होगी वो चर्चा हम करेंगे। कंपैरेटिव डिग्री के भी साथ ऐसा ही कुछ है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी बेटा कुछ ऐसा ही है, ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, यानी कम इसको सुपरलेटिव में चेंज भी किया जा सकता है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी बनती है कि वहां चेंज नहीं होती। तो ये तो रही इसके टाइप संबंधित बातें कि 3 तरीके की होती है, किस तरीके से आप इनको आइडेंटिफाई करोगे। अब हम इनकी एक एक की डिटेल में व्याख्या करेंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे, डिस्क्रिप्शन देखेंगे। उससे पहले कुछ शब्द मैं आपको बताने वाला हूं, कुछ शब्द मैं आपको बताने वाला हूं बेटा, जिनका वन मिनट बेटा, यहां तक हम बात कर चुके थे, अब आगे की बात करते हैं हम। देखिए मैं आपको कुछ शब्द बताऊंगा जिनका क्या नहीं बनता बेटा, डिग्री में वो कन्वर्ट होते ही नहीं है, वो डिग्री में बेटा कन्वर्ट होते ही नहीं है, वो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, वो अपने आप में जैसे हैं वैसे रहते हैं, उनका कभी भी डिग्री कन्वर्सेशन नहीं होता, उनको कन्वर्ट नहीं किया जाता। अब देखो वो शब्द कौन कौन से हैं, देखिए some words which are not converted in degree forms, जिनकी कोई डिग्री फॉर्म्स नहीं होती, या यूं कहें कि जिनको क्या नहीं किया जाता, जिनको डिग्री में कन्वर्ट नहीं किया जाता है, डिग्री फॉर्म्स में उनको कन्वर्ट नहीं किया जाता। वो शब्द बेटा कौन कौन से हैं, उन शब्द की हम बात करेंगे बेटा। उनके अंदर जैसे देखिए आप, सबसे पहले जो शब्द है वो बेटा है परफेक्ट। कौन सा है? परफेक्ट। कौन सा है बेटा? परफेक्ट हुआ। एक बेटा हुआ यूनिक। क्या हुआ? यूनिक हुआ। एक आपका हुआ सुप्रीम। क्या हुआ बेटा? सुप्रीम हुआ। एक हुआ आपका एक्सट्रीम। क्या हुआ बेटा? एक्सट्रीम हुआ। इसके बाद नेक्स्ट शब्द आता है एब्सोल्यूट। क्या आता है बेटा? एब्सोल्यूट हुआ। एक्सट्रीम हो गया। आपका कौन कौन सा हो गया? एक तो बेटा परफेक्ट हो गया, एक यूनिक हो गया, एक एक्सट्रीम हो गया, एक सुप्रीम हो गया और एक एब्सोल्यूट हो गया। एक बेटा हो गया इम्पॉसिबल। कौन सा हो गया? इम्पॉसिबल हो गया। बेटा अटर हो सकता है। और कौन सा हो सकता है? टोटल हो गया। तो देखो परफेक्ट, यूनिक, सुप्रीम, एक्सट्रीम, एब्सोल्यूट, इम्पॉसिबल, अटर है, टोटल है। इसके अलावा देखो यूनिवर्सल है। क्या है? यूनिवर्सल है। इटरनल है। कौन सा है बेटा? इटरनल है। इसके अलावा कुछ एक और बचे हुए हैं, देखिए चीफ है। कौन सा है बेटा? चीफ है। कौन सा है? चीफ है। इसके अलावा एंटायर हो सकता है। क्या हो सकता है? एंटायर हो सकता है। 1 मिनट। क्या हो सकता है? एंटायर हो सकता है। टोटल हो सकता है बेटा। क्या हो सकता है? टोटल हो सकता है। क्या हो सकता है? टोटल हो सकता है। तो ये कुछ एक वर्ड है। जैसे एक शब्द और बचा हुआ है, ये देख लीजिए आप, मेन, यानी कुछ एक ये शब्द है, कुछ एक ये शब्द है जिनका कभी भी क्या नहीं होता बेटा, डिग्री में इनको चेंज नहीं किया जाता। एग्जामिनर आपको इनको डिग्री में चेंज कर दे सकता है, तो आपको याद ये रखना है इनका क्या नहीं बनता, डिग्री फॉर्म्स नहीं बनता। अब इनके एग्जाम्पल के माध्यम से हम देख लेते हैं, चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। देखिए बेटा, मैंने लिखा happiness is the cheapest aim of mankind। ठीक है,
मैंने लिखा हैप्पीनेस इज द CHIEF है बेटा ना, चीफेस्ट एम ऑफ मैनकाइंड, और दूसरा लिखा हाउ कैन डिवाइडेड इंडिया become the most supreme power। ठीक है, मैंने आपके सामने दो सेंटेंस लिखे हैं। एक तो लिखा हैप्पीनेस इज द चीपेस्ट एम ऑफ मैनकाइंड, कौन सा लिखा है बेटा, हैप्पीनेस इज द चीपेस्ट एम ऑफ मैनकाइंड, दूसरा लिखा हाउ कैन डिवाइडेड इंडिया बिकम द मोस्ट सुप्रीम पावर। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये जो सेंटेंस हैं इस तरीके के सेंटेंस देखने में बिल्कुल भी गलत नहीं लगते, सुनने में भी बिल्कुल गलत नहीं लगते, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल्स इनको डिग्री में चेंज करना गलत होता है। तो उस हिसाब से अकॉर्डिंग टू दैट रूल दीज सेंटेंसेस आर नॉट परफेक्ट, है ना। ये जो सेंटेंसेज है ये सही नहीं है। अब आपको करना क्या है, देखो हमने अभी पढ़ा कि इन वर्ड्स का डिग्री कंपैरिजन नहीं होता, कन्वर्ट नहीं किया जाता, और इसमें जो ये आपका चीपेस्ट है इसके बारे में भी पढ़ा है हमने। देखो ये रहा चीप एक ऐसा वर्ड है जिसको डिग्री कंपैरिजन में नहीं चेंज किया जा सकता, डिग्री फॉर्म्स नहीं होती, तो आपको यहां से इसको हटाना पड़ेगा और इसके स्थान पर आपको क्या लिखना पड़ेगा बेटा, सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा, CHIEF, चीफ लिखना पड़ेगा, केवल चीफ लिखना पड़ेगा, है ना। ऐसे ही दूसरे सेंटेंस में देखो इसने क्या किया, सुप्रीम से पहले क्या लगा दिया, इसको सुपरलेटिव डिग्री बना दिया, आर्टिकल दे लगा दिया। तो आपको करना क्या है, यहां से मोस्ट को भी हटाना है और दे को भी हटाना है, केवल क्या आ जाएगा बेटा, सुप्रीम आ जाएगा। क्यों आया, क्योंकि ये वर्ड्स बेटा कुछ ऐसे हैं जिनका क्या नहीं होता, जिनका कोई डिग्री फॉर्म नहीं होता, ये जैसे हैं वैसे ही बेटा सेंटेंस में लिखे जाते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब हम एक एक डिग्री की बात करते हैं, कौन सी डिग्री में क्या क्या आता है, किस तरीके से कन्वर्ट होती है, इन सभी बातों की चर्चा अब हम इस लेक्चर के अंदर करने वाले हैं। चलिए बेटा देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बेटा पॉजिटिव डिग्री की। किसकी बात करने वाले हैं, पॉजिटिव डिग्री की। सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे, पॉजिटिव डिग्री की। किसकी बात करेंगे बेटा, पॉजिटिव डिग्री की। पॉजिटिव डिग्री को हिंदी में बेटा साधारण, है ना, और डिग्री को आप क्या बोलते हो, श्रेणी, है ना। तो इसको साधारण श्रेणी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, साधारण श्रेणी बोला जाता है। अब इसके अंदर क्या क्या बातें आती हैं वो सुन लीजिए आप अच्छे से। देखो पॉजिटिव जो डिग्री होती है वो जनरली इट इज रिटन बिटवीन एज और सो एज। नंबर वन पे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसको कहाँ लिखा जाता है बेटा, इसको या तो एज के बीच लिखा जाएगा या इसको कहाँ लिखा जाएगा, सो एज के बीच में लिखा जाएगा। जो पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री इज द बेस फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव का कौन सा फॉर्म होती है, बेस फॉर्म होती है, एडजेक्टिव का शुरुआती फॉर्म होती है। ये का एडजेक्टिव का शुरुआती फॉर्म कौन होती है बेटा, पॉजिटिव डिग्री होती है। ठीक है, इफ सेंटेंस इज नेगेटिव या पॉजिटिव, दोनों को एक साथ देख लेते हैं। ठीक है, अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है और पॉजिटिव है तो नेगेटिव के लिए आप किसका यूज करोगे बेटा,
सो एज का यूज करोगे। किसका यूज करोगे? सो एज का यूज करोगे। और पॉजिटिव के लिए आप किसका यूज करोगे? एज का यूज करोगे। यानी डिग्री जो आपकी पॉजिटिव डिग्री है उसको लिखने के लिए अगर आप सेंटेंस नेगेटिव है तो आप किसके बीच में लिखोगे बेटा? किसके बीच में लिखोगे? सो और एज के बीच में लिखोगे। और अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो फिर आप इसे किसके बीच में लिखोगे? एज और एज के बीच में लिखोगे। किसके बीच में लिखोगे? एज और एज के बीच में लिखोगे। तो ये तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पॉजिटिव डिग्री से रिलेटेड जो तीन बातें हैं वो आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन तीनों बातों को आप अच्छे से समझ लीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं बेटा। फिर हम आगे बढ़कर आगे की बात करते हैं। अब देखना आपको ये है कि किस तरीके से पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज किया जाता है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं नंबर 2 कंपैरेटिव डिग्री की। उसके अंदर क्या क्या होता है, किसकी बात कर लेते हैं बेटा? कंपैरेटिव डिग्री की। किसकी बात कर लेते हैं बेटा? कंपैरेटिव डिग्री की। हम किसकी बात करते हैं बेटा? कंपैरेटिव डिग्री की हम बात करते हैं। और अब आप देखिए, कंपैरेटिव डिग्री को तुलनात्मक श्रेणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? तुलनात्मक श्रेणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तुलनात्मक श्रेणी कहा जाता है। कंपैरेटिव डिग्री को पहचानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखो, वन मिनट। जो पॉजिटिव डिग्री, जो कंपैरेटिव डिग्री है वो किससे बनती है बेटा? या तो बनती है ER से या बनती है किससे बेटा? मोर से। किससे बनती है? या तो ER से बनेगी या किससे बनेगी? मोर से बनेगी। अब ER से कब से कैसे बनेगी, मोर से कैसे बनेगी, इस बात की चर्चा हम अभी करेंगे थोड़ी देर में। पहले आप देख लीजिए एक बार। और कंपैरेटिव डिग्री के बाद देखिए बेटा, आफ्टर कंपैरेटिव डिग्री generally then is written। जनरली कंपैरेटिव डिग्री के बाद में क्या लिखा जाता है? देन लिखा जाता है बेटा। क्या लिखा जाता है? देन लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है बेटा? देन लिखा जाता है। जनरली कंपैरेटिव डिग्री के बाद में क्या लिखा जाएगा? देन लिखा जाएगा, है ना। अब देखिए, अब हम बात करते हैं किस तरीके से, ये दो बातें ही हैं कंपैरेटिव डिग्री में, या तो ER से बनेगी या किससे बनेगी बेटा? मोर से बनेगी। आफ्टर कंपैरेटिव डिग्री जनरली किसका यूज किया जाएगा? देन का यूज किया जाएगा। कुछ कंडीशंस में देन के अलावा टू का यूज भी कर लिया जाता है। किसका यूज कर लिया जाता है? टू का यूज कर लिया जाता है। वो हम बाद की बातें हैं, वो एक्सेप्शनल बातें हैं, वो एक्सेप्शन है, अपवाद स्वरूप बातें हैं, उनकी हम अलग चर्चा करेंगे। अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट रूल्स की बात होगी। जो इस तरीके जो एक्सेप्शनल रूल्स हैं उनकी बात ही हम करेंगे उसमें, ठीक है। अभी हम बात करते हैं किस तरीके से पॉजिटिव को कंपैरेटिव में चेंज किया जाता है। अब हम बात किसकी करने वाले हैं दोस्तों? पॉजिटिव डिग्री टू कंपैरेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री टू कंपैरेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में किस तरीके से चेंज किया जाता है? पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में किस तरीके से चेंज किया जाता है? देखिए, सबसे पहले आपको जो बात याद रखनी है वो ये है कि जो पॉजिटिव डिग्री है, अगर वो नेगेटिव सेंटेंस के अंदर यूज हुई है, अगर सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव है ना। इफ सेंटेंस ऑफ पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, इज नेगेटिव या वन मिनट नेगेटिव या फिर
चलो एक एक करके देखते हैं पहले ऐसे, ठीक है। अगर इफ सेंटेंस ऑफ पॉजिटिव डिग्री इज नेगेटिव देन the sentence of comparative degree is positive। सेंटेंस की बात हो रही है बेटा, है ना, पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव। अगर आपका पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस नेगेटिव है, नेगेटिव से हमारा मतलब क्या है, उसके अंदर नॉट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? नॉट लगा हुआ है। तो फिर वो कंपैरेटिव डिग्री, वो क्या कंपैरेटिव डिग्री में सेंटेंस में क्या नहीं लगेगा? नॉट नहीं लगेगा। यानी वो कैसे यूज होगी? विदाउट नॉट उसका यूज होगा बेटा। कैसे यूज होगा? विदाउट नॉट उसका यूज होगा। ये नंबर 1 बात है, ठीक है। और इसी के अंदर एक दूसरी बात ये है कि अगर पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव है, यानी उसका वाक्य कैसा है? उसका वाक्य कैसा है बेटा? जो सेंटेंस है वो बेटा विदाउट नोट है। क्या है? विदाउट नोट है। तो जब आप पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में लेके जाओगे, पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में लेके जाओगे तो वो कैसी बनेगी बेटा? नेगेटिव बनेगी। नेगेटिव का मतलब हुआ वो उसके साथ क्या लगेगा? नोट लगेगा, विथ नोट। उसके साथ क्या लगेगा बेटा? नोट लगेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपकी पॉजिटिव डिग्री में नोट है तो कंपैरेटिव डिग्री में नोट नहीं लगेगा। अगर पॉजिटिव डिग्री में नोट नहीं है तो कंपैरेटिव डिग्री में बेटा नोट लगेगा। ये 2 बातें आप अच्छे से समझ लीजिए। ये काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं बेटा, कि अगर पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस नेगेटिव है तो फिर कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस पॉजिटिव यानी वो सकारात्मक वाक्य होगा। और अगर आपकी पॉजिटिव डिग्री सकारात्मक वाली वाक्य तो फिर कंपैरेटिव डिग्री कैसी हो जाएगी? नॉट के साथ यूज होगी। तो ये तो रहा पॉइंट नंबर 1 की बात। ये बात आपको अच्छे से याद कर लेनी है, नोट डाउन कर लीजिए। चाहे से आप पेन कॉपी लेके बैठा करो, जब भी क्लास में आओ, जब भी वीडियोस को देखो तो पेन कॉपी लेके बैठा करो। जो भी बातें मैं यहाँ बताता हूँ सारी की सारी इंपॉर्टेंट होती हैं। आप उनको नोट डाउन कर लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए, ताकि चीजें आपके पास एक नोट्स के रूप में तैयार हो जाएं और आगे तक आपके लिए वो काम आए। अब आपको बार बार पढ़ने से छुटकारा भी मिल जाएगा अगर आप ऐसा करोगे तो। आप एक बार में बहुत सारी चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, बहुत ही ऐसी चीजें जो शायद आपने पहले कभी नहीं पढ़ी है, ऐसी बातें हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ रहे हैं डिग्री से संबंधित, ठीक है ना। अब नंबर 1 बात तो ये हुई। अब नंबर 2 की मैं अगर बात करूं बेटा, पॉइंट नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो देखिए आपको ध्यान ये रखना है कि जो टेंस संबंधित बातें हैं, टेंस इज नॉट चेंज्ड, है ना, ये ध्यान रखना है। टेंस चेंज नहीं होता है। पॉजिटिव डिग्री से जब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो बात ये याद रखनी है कि यहां पर क्या चेंज नहीं होगा बेटा? टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है, टेंस चेंज नहीं होगा। Two subjects are given। सब्जेक्ट कितने दिए जाते हैं? 2 दिए जाते हैं। They are exchanged। उनकी अदला बदली होती है बेटा। They are exchanged। उनको हमें क्या करना है? बदलना है, एक दूसरे से बदलना है। जहाँ राम है तो राम, श्याम है तो राम के जगह पे श्याम आ जाएगा जब आप डिग्री में उसे चेंज करोगे, ठीक है ना। 2 सब्जेक्ट आपको दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे बेटा? 2 सब्जेक्ट आपको दिए जाएंगे। अब आपको ध्यान ये रखना है कि बोथ
सब्जेक्ट मस्ट बी इक्वल स्टेटस, है ना। कंपैरिजन आप जब भी करो तो दोनों के बीच में करना है जो चीजें इक्वल हो। कहीं ऐसे नहीं करना है कि सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट के रूप में कुछ और ले लिया, दूसरे सब्जेक्ट के रूप में कुछ और ले लिया, यानी एक तरफ अगर नाउन है तो दूसरी तरफ उसी जैसा नाउन होना चाहिए। कंपैरिजन शुड बी क्लियर एंड इक्वल, यानी कंपैरिजन आपका कैसा होना चाहिए, इक्वल स्टेटस वाला होना चाहिए, है ना, और क्लियर होना चाहिए। कंपैरिजन कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अगर आपने वहां पर दो अलग अलग सब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन किया तो फिर वहां आपसे गलती, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। एग्जामिनर आपको फिर वहां उस चीज के मार्क्स नहीं देगा, ठीक है ना। तो अब किस तरीके से हम इसको चेंज करेंगे वो देख लीजिए। मैं कुछ एक सेंटेंस यहाँ पे लिख रहा हूँ, फिर हम उनको पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, कंपैरेटिव टू पॉजिटिव दोनों में देखने वाले हैं। चलिए कुछ एक सेंटेंस मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे मैंने पहला सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा मोहिनी इज एज ब्यूटीफुल एज नंदिनी, ठीक है। यहां पे मैंने दो नेम लिए, एक तो मोहिनी है बेटा और एक नंदिनी है, ठीक है। इसके बाद दूसरा सेंटेंस देख लीजिए। मैंने लिखा राघव इज is not so tall as मोहन, ठीक है। तीसरा सेंटेंस लिखा मैंने आपके सामने, टॉम इज नॉट so intelligent as जेम्स, ठीक है। ये तीन सेंटेंस मैंने आपके बोर्ड पे लिखे हुए। मोहिनी इज एज ब्यूटीफुल एज नंदिनी, दूसरा लिखा है मैंने राघव इज नॉट सो टॉल एज मोहन, और तीसरा लिखा है टॉम इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज जेम्स, ठीक है। अब पहले तो हम तीनों सेंटेंसेस को एक बार देखना है कि इसमें कौन कौन सी डिग्री यूज हुई है। देखो पहले वाला जो सेंटेंस है बेटा, उसके अंदर एज का यूज हुआ है, दूसरे के अंदर सो एज का यूज हुआ है, तीसरे के अंदर भी सो एज का यूज हुआ है। तो कहने का मतलब ये भी डिग्री आपकी क्या है, पॉजिटिव है, ये वाली डिग्री भी आपकी क्या है, पॉजिटिव है, और ये वाली डिग्री भी बेटा आपकी क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। अब इनको हमें किस डिग्री में चेंज करके लेके आना है बेटा, इसको भी कंपैरेटिव में करना है, इसको भी हमें किस में करना है, कंपैरेटिव में करना है, और इसको भी हमें बेटा किस में करना है, कंपैरेटिव डिग्री में करना है। अब जो रूल्स मैंने अभी आपको बताए उन सभी को यहाँ अप्लाइड करते हुए इन जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो सेंटेंस दिए गए हैं पॉजिटिव डिग्री के, उन्हें हमें कहाँ लेके आना है, कंपैरेटिव डिग्री में लेके आना है। चलो पहले वाले को देखते हैं। मैंने आपसे कहा कि अगर सेंटेंस आपका पॉजिटिव हो तो कंपैरेटिव वाला कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो एक बात क्लियर हो गई कि नॉट लगेगा। क्या लगेगा बेटा, इसके अंदर क्या आने वाला है, नॉट आने वाला है, ठीक है। उसके बाद हमने दूसरी बात की, टेंस संबंधी कोई परिवर्तन नहीं होता। ये सब्जेक्ट मोहिनी सिंगुलर है और इधर नंदिनी भी सिंगुलर है, तो टेंस संबंधित बात भी चेंज होने वाली है नहीं। तो इज नॉट में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए नंबर 3 पे, नंबर 3 पे हमने बात की कि सब्जेक्ट इंटरचेंज होते हैं, यानी इसके अंदर दो सब्जेक्ट दिए जाते हैं और सब्जेक्ट को क्या किया जाता है, इंटरचेंज किया जाता है। तो नंदिनी को पहले लेके आओ, नंदिनी को हमने पहले ले लिया। हमने बोला नंदिनी इज नॉट, अब ब्यूटीफुल को कंपैरेटिव डिग्री में लेके आना है। ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव डिग्री होता है बेटा मोर ब्यूटीफुल। क्या होता है, मोर ब्यूटीफुल। मैंने आपको बताया था कि जनरली जो
आपकी डिग्री है ये या तो मोर से बनती है या ER लगाकर बनती है, जो है मोर से बना रहे हैं ब्यूटीफुल। और इसके बाद में आने वाला जनरली क्या आता है, इसके बाद में क्या आता है बेटा, जनरली क्या आता है, देन आता है। क्या आता है बेटा, देन आता है। और उसके बाद में इसको इधर एक्सचेंज कर देते हैं हम, इसको हम इधर एक्सचेंज कर देते हैं। एक बार हमने यहां लिख दिया बेटा, यहां आ जाएगा बेटा आपका मोहिनी। क्या आ जाएगा, मोहिनी आ जाएगा। अभी किसमें चेंज हो गया, किसमें चेंज हो गया बेटा, कंपैरेटिव डिग्री में पूरी तरीके से चेंज हो गया। सेंटेंस देखिए आप, नंदिनी को इधर लाए, टेंस संबंधी कोई परिवर्तन नहीं, नेगेटिव था पॉजिटिव था, नेगेटिव में लेके आए, ब्यूटीफुल को कंपैरेटिव डिग्री यानी मोर ब्यूटीफुल हो गया। उसके बाद आपने किसका यूज किया, देन का यूज किया और मोहिनी को इधर लेके आए। तो आपका सेंटेंस हो गया, नंदिनी इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन मोहिनी। अब बच्चों एक बात आप अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिए कि जब भी आप डिग्री को चेंज करते हो, ये जो टॉपिक है ना, ये सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक है। यानी सेंटेंस को जब ट्रांसफॉर्म किया जाता है तो एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो याद रखी जाती है, वो ये है कि सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करते समय इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कहीं उसका अर्थ ना बदल जाए। हम स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं बेटा, हम उसके सेंटेंस की जो मीनिंग है उससे उसको चेंज नहीं कर सकते। उसमें किसी भी तरह का कोई वेरिएशन नहीं आना चाहिए। हमको जो चेंज करना है बेटा स्ट्रक्चर में करना है। स्ट्रक्चर हमने चेंज किया, अब देखो इसका मीनिंग वो है या नहीं है, कहीं मीनिंग तो नहीं बदल गया। अब देखिए पहले वाले सेंटेंस में क्या था, मोहिनी इज एज ब्यूटीफुल एज नंदिनी। मोहिनी उतनी सुंदर है जितनी की कौन है, नंदिनी है। यानी बोथ आर इक्वली ब्यूटीफुल, दोनों ही समान सुंदर हैं। अब जब हम इसको कंपैरेटिव में लेके आए तो हमने लिखा नंदिनी इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन मोहिनी, कि नंदिनी मोहिनी से ज्यादा सुंदर नहीं है। इनडायरेक्टली मीन बेटा इसका क्या हुआ कि दोनों इक्वली क्या है, ब्यूटीफुल है, दोनों बराबर सुंदर हैं। तो हमारा अर्थ कहीं नहीं गड़बड़ाया। द मीनिंग इज एज बिफोर, ये मीनिंग वही है हमारा जैसे कि पहले था। तो मीनिंग में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरे वाले सेंटेंस को चेंज कर लेते हैं। देखिए आ जाइए, मोहन को इधर लेके आते हैं। अब कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो यहाँ नॉट लगा हुआ है तो आप नॉटन नहीं लगाओगे। टॉल की बेटा जो कंपैरेटिव डिग्री है वो क्या होती है, टॉल की बेटा क्या होती है, टॉल की बेटा कंपैरेटिव डिग्री टॉलर होती है। क्या होती है, टॉलर होती है। उसके बाद जनरली कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या आता है बेटा, देन आता है। और उसके बाद राघव को आप इधर ले आइए, राघव को आप इधर ले आइए। तो सेंटेंस हो गया मोहन इज टॉलर देन राघव। पहले में था राघव उतना लंबा नहीं है जितना मोहन है। यहाँ हो गया कि मोहन राघव से लंबा है। तो दोनों में जो मीनिंग है बेटा वो मीनिंग जैसा है वो जैसा पहले था, यानी मीनिंग में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं करना है। अब देखिए आप नेक्स्ट है, टॉम इज नॉट सो इंटेलिजेंट एट जेम्स। बड़ा ही सेम सा ही है, इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। आप जेम्स को पहले ले आइए, ठीक है, आप जेम्स को पहले ले आइए। नॉट है तो फिर नॉट लगेगा नहीं। इंटेलिजेंट की बेटा होती है मोर इंटेलिजेंट। क्या होता है बेटा, मोर इंटेलिजेंट। और उसके बाद आप क्या लगाओगे, देन लगाओगे। और देन के बाद बेटा क्या लगाओगे, आप किसको रखोगे, टॉम को रखोगे। किसको रखोगे, टॉम को रखोगे। तो सेंटेंस आपका कुछ ऐसे हो जाएगा, देखिए, जेम्स इज मोर इंटेलिजेंट देन टॉम। यानी अभी भी मीनिंग वही है जो पहले था। यानी इस वाले सेंटेंस का इस वाले सेंटेंस का दोनों का जो मीनिंग है वो इक्वल है। यानी डिग्री जब आप ट्रांसफॉर्म करो, जब डिग्री को आप कन्वर्ट दूसरे में करते हो तो फिर मीनिंग का आपको विशेष ध्यान रखना है। मीनिंग बिल्कुल भी कतई चेंज नहीं होना चाहिए, जैसा मीनिंग पहला है वैसा रहना चाहिए। ठीक है, तो ये तो बात हुई पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज करने की। अब हम बात करते हैं बेटा सुपरलेटिव की। हम बात किसकी करते हैं, सुपरलेटिव की। देखिए आप सुपरलेटिव से पहले देख लीजिए आप एक इंपॉर्टेंट नोट, कि जो आप एक बार समझ लीजिए कि दो सब्जेक्ट वाली
पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री से कभी भी सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती, ये बात क्लियर कर लीजिए, है ना। यानी दो सब्जेक्ट वाली कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री हैविंग two subjects can't be converted into सुपरलेटिव डिग्री। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई कोई कंपैरेटिव या पॉजिटिव डिग्री दो सब्जेक्ट की है, ये पॉजिटिव नहीं, यहाँ पे कंपैरेटिव भी होता है। क्या होता है बेटा? कंपैरेटिव। अगर कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री कितने सब्जेक्ट से? 2 सब्जेक्ट से बनी हुई है, 2 सब्जेक्ट से बनी हुई है, तो फिर उसको कहाँ चेंज नहीं किया जाएगा? सुपरलेटिव डिग्री में उसको नहीं बदला जाता बेटा। उसको कहाँ नहीं बदला जाता? सुपरलेटिव डिग्री में उसको नहीं बदला जाता। ठीक है, अब ये लिख लीजिए आप एक बार, फटाफट लिख लीजिए आप एक बार। उसके बाद हम बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री की। किसकी बात करते हैं बेटा? सुपरलेटिव डिग्री की। चलिए देखिए, इसको मैं हटा देता हूं और अब हम बात करते हैं बेटा किसकी? सुपरलेटिव डिग्री की। हम बात करते हैं नंबर 3 पे। अब हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं बेटा? सुपरलेटिव डिग्री की। अब हम बात करने वाले हैं सुपरलेटिव डिग्री की। अच्छा, सुपरलेटिव डिग्री को क्या बोला जाता है? सुपरलेटिव डिग्री को बोला जाता है श्रेष्ठात्मक। इससे ऊपर का कुछ नहीं होता। जो सबसे अव्वल दर्जे का होता है उसे सुपरलेटिव बोलते हैं, है ना। ठीक है, सबसे पहले जो बात करेंगे वो ये है कि सुपरलेटिव डिग्री जनरली कैसे बनती है? EST से बनती है या फिर किससे बनती है बेटा? या बनती है मोस्ट से। किससे बनती है? मोस्ट से, नंबर 1। नंबर 2, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा ही डेफिनेट आर्टिकल क्या लगाया जाता है? दे लगाया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले ये फिक्स है ना। इस चीज को आपको याद रखना है। किसको याद रखना है? इस वाली चीज को याद रखना है। सुपरलेटिव डिग्री से, है ना, ये भी याद रखना। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव डिग्री और बेटा कंपैरेटिव, सॉरी, कंपैरेटिव डिग्री, या तो पॉजिटिव डिग्री या कंपैरेटिव, दोनों में इसको हम चेंज कर सकते हैं। सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री दोनों के अंदर क्या किया जा सकता है बेटा? चेंज किया जा सकता है ना। अब इसको EST से बनती है और किससे बनती है? मोस्ट से बनती है। अब चलिए हम कुछ एक सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री से किस तरीके से पॉजिटिव और कंपैरेटिव में चेंज किया जाता है ये बात देख लेते हैं ना। ठीक है, चलिए कुछ एक सेंटेंस मैं आपके लिए यहाँ पे लिख रहा हूं। ठीक है, चलिए देखिए, पहला सेंटेंस मैंने लिखा, राम इज द वाइजेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। मेरी क्लास का सबसे बुद्धिमान जो लड़का है वो कौन है? राम है। अब इस तरीके के सेंटेंस को आप किस तरीके से चेंज करते हो? देखिए,
सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी बेटा, पॉजिटिव डिग्री में किस तरीके से चेंज किया जाता है, फिर हम बात करेंगे कंपैरेटिव डिग्री में किस तरीके से चेंज किया जाता है। देखिए, जब भी आप किसी सुपरलेटिव डिग्री का क्या बनाते हो, 1 मिनट, जब भी आप किसी पॉजिटिव सुपरलेटिव डिग्री से क्या बनाते हो, पॉजिटिव डिग्री बनाते हो, तो आपको करना क्या है, देखो इससे बनने वाली जो पॉजिटिव डिग्री है बेटा, वो शुरुआत उसका सेंटेंस किससे होगा, उसके सेंटेंस की शुरुआत बेटा किससे होगी, नो अदर से होगी। किससे होगी, नो अदर से होगी। इसी की जब आप कंपैरेटिव बनाओगे तो ये नो अदर बेटा किस में चेंज हो जाएगा, ऊपर ही देख लेते हैं हम, आपको चीजें थोड़ी सी व्यवस्थित क्रम में लगेंगी, है ना। इसको जब आप कहा, इससे क्या बनेगा, जब कंपैरेटिव बनेगा बेटा, क्या बनेगा, कंपैरेटिव डिग्री जब बनेगी तो नो अदर का क्या हो जाएगा बेटा, एनी अदर हो जाएगा। ये दो बातों का आपको ध्यान रखना है ना, ये दोनों ही बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। यानी पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस तो नो अदर से शुरू होगा और कंपैरेटिव डिग्री में नो अदर का बेटा क्या हो जाएगा, एनी अदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, एनी अदर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इससे आगे चलते हुए कि किस तरीके से पॉजिटिव डिग्री में चेंज होगा और किस तरीके से बेटा कंपैरेटिव डिग्री में इसको चेंज किया जाता है। देखिए आप, सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव डिग्री की। देखिए, राम हमारा यहाँ सब्जेक्ट है और मैं बात किसकी कर रहा हूँ, मेरी क्लास की कर रहा हूँ, माई क्लास की कर रहा हूँ। अब जब आप इसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करोगे तो शुरुआत किससे होगी, नो अदर से। किससे होगी बेटा, नो अदर से इसकी शुरुआत होगी। इसकी शुरुआत हम किससे करने वाले हैं, नो अदर से। मैंने लिखा नो अदर, फिर आप इस वाले को लेके आइए, उधर पहुंच गया क्या, चलो कोई नहीं। नो अदर, नो अदर स्टूडेंट, नो अदर स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। ये आप पूरा की पूरा ले आए, ठीक है, पूरा की पूरा ले आए। सेंटेंस ये पॉजिटिव है, ये ऑलरेडी नेगेटिव में लिखा हुआ है, आपको कहीं भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव में लिखा हुआ है माई क्लास। अब आपको क्या लगाना है, एज लगाना है, एज लगाना है ना। इसमें थोड़ा सा अलग है, जब इसको नो अदर से करोगे तो एज का यूज करोगे। अब इसकी जो पॉजिटिव डिग्री है बेटा वो क्या होती है, वाइज होती है। उसके बाद क्या लगाओगे, एज लगाओगे और फिर बचा आपका राम, राम को इधर ले आओगे। ठीक है, तो आ गई ना बात समझ में। आप क्या करोगे, पॉजिटिव डिग्री इसके सेंटेंस की शुरुआत नो अदर से करोगे, उसके बाद बाकी का जो बचा हुआ है लास्ट वाला पोर्शन सारा ले आओगे। अब इसमें हमने वर्ब नहीं लगाई है ना, तो हम यहाँ पे वर्ब लगा देते हैं। बेटा क्या लगा देते हैं, वर्ब लगा देते हैं। 1 मिनट, यहाँ क्या आ जाएगी आपकी, टेंस संबंधी कोई परिवर्तन नहीं होगा इसमें, टेंस संबंधी कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। टेंस संबंधी बेटा कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है ना, ये आपको याद रखना है। टेंस संबंधी परिवर्तन आपको नहीं करना है। तो किस तरीके से हो जाएगा, नो अदर से हम इसकी शुरुआत करेंगे बेटा, और उसके बाद बाकी का पोर्शन फिर आप जो सेंटेंस में वर्ब है वो, उसके बाद एज के बीच कौन सी डिग्री आ जाएगी, ये पॉजिटिव डिग्री आ गई। और बाकी का जो सब्जेक्ट है पहले वाला, उसको आप कहाँ ले जाओगे, लास्ट में लेके चले जाओगे। अब देखिए कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री किस तरीके से चेंज करते हैं। देखो कंपैरेटिव डिग्री में सब्जेक्ट आपका वो ही रहेगा जो सुपरलेटिव में, यानी राम है। यानी आप राम को कहाँ ले आओगे, कंपैरेटिव डिग्री में। तो राम है, राम के बाद आपको टेंस यूज करना है, तो राम इज हो गया। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको दूर लिख देता हूं। ठीक है, तो ये हो गया राम इज। अब देखिए आप, अब आपकी डिग्री वाइज है, वाइज की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है बेटा, वाइजर होती है। क्या होती है, वाइजर होती है। राम इज वाइजर, उसके बाद आप क्या लगाते हो, देन का यूज करते हो ना। अब याद रखना है कि इस नो अदर को आपको किस में ले जाना है, एनी अदर में। किस में ले जाना है बेटा, एनी अदर में। उसके बाद बाकी की जो बातें बची हुई हैं वो सारी बातें लास्ट में सेंटेंस के एंड में आ जाएंगी। स्टूडेंट ऑफ माय क्लास, स्टूडेंट ऑफ माय क्लास। तो इस तरीके से आपका ये जो सेंटेंस है ये कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है, एक दो सेंटेंस की बात और कर लेते हैं ताकि चीज और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए आप एक बार ऊपर वाले सेंटेंस को मिटाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, है ना, और एक सेंटेंस और देख लेते हैं हम। देखिए बेटा, मुंबई इज द बिजिएस्ट सिटी ऑफ आवर कंट्री, तो अब देखिए किस तरीके से इसको चेंज करने वाले हैं हम। सबसे पहले आप क्या करोगे, पॉजिटिव डिग्री में चेंज करोगे इसे। पॉजिटिव डिग्री में करोगे तो क्या करना है आपको, सबसे पहले सेंटेंस की शुरुआत बेटा किससे होगी, नो अदर से होगी ना, किससे होगी, नो अदर से होगी। नो अदर से होने के बाद जो लास्ट में जो आपका ये ऑब्जेक्ट दे रखा है उसको लेके आना है। तो दे रखा है सिटी ऑफ आवर कंट्री, इसको लिख दिया। उसके बाद टेंस संबंधी चीजें लगानी है हमको, तो वर्ब हमारी जो है वही लगानी है क्योंकि बात सिंगुलर की यहाँ हुई है, तो इज का यूज किया हमने। उसके बाद हमको यूज करना है एज और एज का। एज और एज के बीच में क्या लिखनी है बेटा, हमको लिखनी है पॉजिटिव डिग्री। तो बिजी, बिजियर और बिजिएस्ट तीना हो गया हमारे, तीनों हो गए। सॉरी, बिजी आएगा ना यहाँ पे क्या आएगा बेटा, यहाँ पे बिजी आएगा। एज बिजी एज मुंबई, क्या हो जाएगा बेटा, मुंबई हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको किसमें कर लेंगे, पॉजिटिव डिग्री में कर लेंगे। कंपैरेटिव डिग्री में भी कर लीजिए आप। देखिए आप लिख सकते हो मुंबई इज बिजियर देन एनी अदर सिटी ऑफ आवर कंट्री। इस तरीके से हम इसको किस में कर लेंगे बेटा, हम इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर लेंगे। इसको हम किस में चेंज कर सकते हैं बेटा, कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम मुंबई इज द बिजिएस्ट सिटी ऑफ आवर कंट्री था, इस सेंटेंस को हमने पॉजिटिव डिग्री में चेंज किया और हमने किस में चेंज किया बेटा, कंपैरेटिव डिग्री में चेंज किया। तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर उसमें चर्चा करेंगे किस तरह ER और EST, मोर और मोस्ट का यूज किया जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।